बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए खशखास की चटनी की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ईजी सी रेसिपी है। जब आप इसको बना के खाएंगे ना, तो आप एक रोटी की जगह 2 रोटी खा जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बनती है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, खसखस को पहले जो इसमें बहुत मट्टी सी होती है, बहुत अच्छा सा हमने इसको धो लिया। धोने के बाद जो हमने इसको पीस लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डन है। बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैं शामिल कर देती हूँ ऑयल। ऑयल डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने लिया, उसको बारीक बारीक स्लाइस करा, वो डाल दिए। अच्छा, प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम फ्राई कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चटनी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए प्याज को फ्राई होते हुए टाइम हो गया था, तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा। तो ज़ीरा और प्याज दोनों अच्छे से जो है ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। और पराठों के साथ तो सुबह नाश्ते में इतनी मज़ेदार लगती है ना ये चटनी। आप इसको एक बार बना के रख लें, 1 हफ्ते तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए प्याज और ज़ीरे को हम अच्छा सा जो है भून रहे हैं, प्याज और जो है ज़ीरा, ताकि बहुत अच्छा सा जो भुन जाए। जो प्याज को हमने अच्छा ज़्यादा नहीं भुनना, बस इसकी जो कच्चीपन की जो जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं तीन जो है छोटी वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, जो है साबुत वाली, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। वो भी डाल दी ताकि इसका भी थोड़ी सी, ये भी बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। तीनों चीज़ों को, साबुत वाली गोल लाल मिर्च, ज़ीरा और प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं अच्छा सा। और थोड़ी देर में ये अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो देखिए इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता। 6 से 7 मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, तो वो भी इसमें डाल दिया। बस कड़ी पत्ते को डाल के हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। बस हल्का सा हमने थोड़ी देर इसको ऑयल में हमने करेंगे बस। बाकी फिर जो है जो है इसको हमने ज़्यादा नहीं करना कड़ी पत्ता डाल के। तो सब चीज़ें हमारी डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम खसखस, जो हमने पीस के रखी थी, जो हमने आपको बताई थी। बस हमने ज़्यादा हम इसको कड़ी पत्ता डाल के नहीं पकाएंगे। और देखिए प्याज को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाया, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं हम खसखस जो हमने पीस के रखी थी। अच्छा, ये शामिल कर दी। ये शामिल करके अच्छा सा इसको बस मिला लेते हैं इसमें। और बहुत ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी जो है चटनी बनती है। आप इसको पराठों के साथ खाएं या बेसनी रोटी के साथ, या दोपहर में ये होता है लंच टाइम में आप खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं, चावल वगैरह आप खा रहे हैं, उसके साथ भी खाएं। बहुत मज़े की जो है लगती है, ठीक है। तो ये देखें अच्छा सा हमने ये डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। मसालों में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च भी चली गई। और अब इसमें शामिल करूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुटी हुई डाली है इसलिए, क्योंकि मैं जो है मुझे चटनी का जो कलर है ना, थोड़ा सा वो चेंज ना हो, मैंने इसलिए डाली है। अगर आप चाहें तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अदरक लहसुन नमक कुटी लाल मिर्च डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया। देखिए अच्छा सा हमने सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छा सा मिला लेना है इसको। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने अदरक लहसुन डाला है, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल भी ना रहे चटनी में। तो थोड़ी देर हम अच्छा सा इसको पकाएंगे। 5 मिनट हमने अच्छा सा देखें इसको पकाया। ऑयल भी हल्का हल्का सा सेपरेट सा होना शुरू हो गया, नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करते हैं। उसी प्याली में ले लिया मैंने जिसमें खसखस थी हम हमारी, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि हमने जो है अदरक लहसुन के साथ इसको अभी अच्छा सा भून लिया था। तो हल्का सा मैंने पानी डाला है। पानी डाल के अब हम इसको कवर करेंगे तकरीबन दम वाली आंच पे, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए करना है। तो देखिए टाइम हो चुका है, चेक कर लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है ये खसखस की चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए ऑयल ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। और बस ये अब डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम एक ख़ास चीज़, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद जो है नींबू, उसका रस। अभी पहले हम थोड़ा सी जो है इसकी और अच्छी सी जो है हम भुनाई कर लेते हैं। तो देखें ऑयल हमारा सेपरेट सा हो गया, अच्छे से हमने इसकी जो है भुनाई कर ली है।
अब इसमें करके जो है हमने इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस। नींबू डाल देते हैं, बिल्कुल फ्रेश नींबू मैंने अभी कट करा। देखिए इसका जो रस है वो हम इसमें डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। बगैर नींबू के भी वैसे बहुत मज़े की चटनी बनती है, लेकिन इससे ये कि फ्लेवर जो है और मज़े का हो जाता है। तो बस ये डाल के बस 1 नींबू लिया है मैंने, ठीक है। ये भी डाल दिया। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक कट करी थी वो भी शामिल कर दिया। बस नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के हमने इसको मिला लेना है। तो बस ये जो है हमारी खसखस की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हो गई है रेडी। देखिए कोई मुश्किल नहीं, कितनी ईजी सी रेसिपी, और देखिए दिखने में जितनी मज़ेदार है ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये देखें जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई। इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको डिश आउट कर लिया। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की चटनी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।